Good morning, student. Today we will study chapter number 7. The chapter name is Tribes, Nomads, and Settled Communities. It's my lecture number 3. इससे जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने काफ़ी सारा डिटेल ट्राइब्स के बारे में स्टडी कर लिया है। ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। जितने भी टॉपिक मैं स्क्रॉल कर रही हूँ ये सारे हम हमारे प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक द गोंड्स। हमने अभी तक ट्राइब्स के बारे में स्टडी किया है। अब दो कम्युनिटीज़ हैं, गोंड्स एंड अहोम। उनका हम एक बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो जो गोंड्स थे वो जिस फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं उनका नाम था रहते थे उनका उसका नाम था गोंडवाना। गोंडवाना के नाम ही इनका नाम गोंड्स पड़ा। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, मतलब जगह जगह घूमकर खेती करते थे। मीन्स एक जगह खेती की, वहाँ से शिफ्ट हो गए और दूसरी जगह चले गए। और जितनी भी गोंड्स थे वो कई छोटे छोटे क्लेन्स में बटे हुए थे। स्मॉल गोंड्स जो थे, जो जनजाति थी, ट्राइब्स थी, वो छोटे छोटे क्लेन्स में बटी हुई थी। और हर एक क्लेन का एक अपना राजा या अपना राय होता था। उस टाइम क्या हो रहा था, जब गोंड्स बहुत पावरफुल थे उस वक्त दिल्ली के जो सुल्तान थे उनकी ताकत घट रही थी। और उसी समय जो जितने भी बड़े गोंड्स वो राज्य थे वो छोटे सरदारों पर हावी होने लगे थे। हमें ये सब अकबरनामा में मिलती, जो कि अकबरनामा जो कि अकबर के ऊपर बुक लिखी हुई थी, उसमें ये सारे मेंशन किए हुए मिलते हैं कि ग्रह कटंगा जो है वहाँ गोंड राज्य में, एक राज्य में, मतलब उस गोंड राज्य में 70,000 विलेजेस वहाँ पर थे गोंड्स के। ठीक है, तो ये गोंड्स के बारे में स्टडी हुआ। अब हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। जो गोंड्स का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बहुत सेंट्रलाइज था। सेंट्रलाइज मतलब बड़ा ही केंद्रीकृत था। केंद्रीकृत कैसे था कि देखिए, जो 2 मिनट, जो गोंड्स जो थे ना वो मतलब वो गोंड जो राज्य था वो ग्रह में बटा हुआ था। ठीक है, वो ग्रह था वो गोंड क्लेन में। ईच ग्रह वाज कंट्रोल बाय गोंड क्लेन, मतलब ग्रह को गोंड क्लेन कंट्रोल करते थे। देन दिस फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ 84 विलेजेस कोल्ड 84। मतलब जो गोंड राज्य है ये ग्रह में बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ का एक अपना हेड होता था, ये ग्रह में बटा हुआ है इस तरह से। और जो ग्रह है वो भी किस में बटा हुआ था, 84 में। ये सपोज ये यहाँ 84 में बटा हुआ था। अब ये 84 भी आपस में बटा हुआ था छोटे छोटे में, और उसको बोलते थे बहुत, जो कि 12 गांवों का एक चीज होती थी। मीन्स ये जो मैं फोकस कर रही हूँ ये बहुत है। बहुत किस में बटा हुआ है, 84 में बटा हुआ है। और 84 फिर ग्रह में आ रही है। तो इस तरह से अंदर ही अंदर काफ़ी सारे डिवीज़न इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो द एमर्ज ऑफ लार्ज स्टेट चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी। मीन्स बड़े राज्यों के जो भी इमर्ज हुआ था उनने गोंड सोसाइटी के चरित्र को ही मेनली बदल डाला था। किस तरह से बदल डाला था कि जितने भी मेनली उनकी बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया था। कैसे हुआ था कि ये देखिए कि ब्राह्मण जो थे उन्होंने गौंड लोगों से बार बार ग्रांड लैंड और ग्रांड रिसीव किया भूमि में। मतलब उन्होंने बार बार अनुदान में भूमि प्राप्त की और वो काफ़ी प्रभावशाली बन गए थे। और जो गोंड चीफ थे उनकी विश थी कि वो राजपूत के रूप में रिकॉग्नाइज हुआ, कि उनको पहचान मिले राजपूत के रूप में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि इसलिए जो ग्रह कटंगा के गोंड राजा अमन दास थे, है ना, उन्होंने क्या किया कि उनको अपने आप को संग्राम शाह की उपाधि के नाम से उन्होंने धारण कर लिया कि मुझे संग्राम शाह की नाम से जाना जा रहा है। उनके पुत्र थे दलपत
उन्होंने राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री प्रिंसेस थी दुर्गावती, उससे शादी कर ली। ठीक है, तो क्यों? जस्ट क्योंकि वो राजपूत जाना जाना चाहते थे। अब दलपत जो थे, जो राजा, उनकी बहुत अर्ली एज में ही मृत्यु हो गई थी, तो रानी दुर्गावती ने उन्होंने सारा कैपिटल उनका संभाल रखा था। और उनके 5 साल के पुत्र थे और उनका नाम था वीर नारायण। उन्होंने उसको राजा बना दिया था। अब बट क्या हुआ, मुगल ने उन पर अटैक किया और अटैक करने पर क्या हुआ, रानी दुर्गावती हार भी गई। लड़ी पहले, लेकिन बाद में हार गई। तो उन्होंने मतलब समर्पण करने की जगह उन्होंने मर जाना बहुत बेटर समझा, तो मर गई। और उनके उसके बाद उनका पुत्र भी मारा गया। तो इस तरह से गोंड का एक हिस्ट्री रही है ये, कि गोंड की हिस्ट्री किस तरह से रही है वो इसमें इस टॉपिक में बताया गया है। इसके अलावा देखिए, ग्रहकटंगा एक बहुत रिच स्टेट थी। वहाँ हाथियों को पकड़ने और दूसरे स्टेट में इसका मतलब वो क्या करते थे, एलिफेंट को पकड़ के दूसरी जगह, दूसरे राज्य जो रहते थे उसमें इसको सेल आउट कर दिया करते थे। तो मुगल ने जब भी गोंड को हराया ना, तो उन्हें काफ़ी प्रीशियस कॉइन और एलिफेंट बहुत सारे, मतलब बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुत सारे मिले हैं। और उन्होंने राज्य के एक भाग पर तो कब्जा कर लिया था, और शेष जो वीर नारायण थे, उनके जो चाचा थे चंदन शाह, उनको दे दिया था। ग्रहकटंगा के डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी गोंड साम्राज्य कुछ टाइम तक तो चलता रहा, सरवाइव करता रहा। लेकिन धीरे धीरे वो बहुत कमज़ोर हो गए थे और स्ट्रगल नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में जितने भी बुंदेल्स थे, है ना, एंड मराठास थे, उनमें उन पे अटैक किया और वो उनसे हार गए और असफल हो गए। तो धीरे धीरे ये गोंड की हिस्ट्री हुई कि गोंड जो जनजाति थी वो किस तरह से सरवाइव की। अब हम देखते हैं अहोम से। अब हम जब अहोम की बात करते हैं तो गोंड से अहोम बिल्कुल अलग था। अहोम जो लोग आजकल जो म्यांमार जिसे हम कहते हैं, वहाँ से लोग आकर ब्रह्मपुत्र वैली में आकर बस गए थे और इन्हीं से अहोम की स्थापना हुई थी, है ना। 16th सेंचुरी में इन्होंने कई राज्यों को अपने में मिला लिया था। 16th सेंचुरी में इन्होंने कई राज्यों को अपने में मिला लिया था और उसके कारण क्या हुआ, एक बड़ा राज्य इनका बन गया था। हाँ, एक बड़ा राज्य इनका बन गया था। अब इस कितना बड़ा और कितना अच्छा समर्थ राज्य था, इसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 1530 में ही जब अहोम आए थे, अहोम फायर आर्म्स का यूज़ करने लगे थे और 1660 तक तो उन्होंने गन पाउडर और कैनॉन्स माने तोपें तक बना ली थी। उस टाइम पर, उतने पुराने टाइम पर ही इन्होंने गन पाउडर का यूज़ करना स्टार्ट किया एंड तोपों का भी निर्माण कर लिया था। अपने युद्ध में उन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। तो अहोम जो थे बहुत सक्षम थे, है ना। लेकिन अहोम लोगों को भी देखा जाए तो साउथ वेस्ट में 1662 में कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा, है ना। मुगलों ने अहोम पर हमला किया, मुगल ने अहोम पर हमला किया। उन्होंने डिफेंड भी किया, बड़ी बहादुरी से लड़े भी सही, लेकिन इनकी पराजय हुई। लेकिन हाँ, मुगल काफ़ी टाइम तक इन पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उसके बाद ये खुद इंडिपेंडेंट हो गए थे। अहोम जो स्टेट है वो मेनली डिपेंड था फोर्स लेबर पर, जिनको पाइक कहा जाता था, है ना। अब पाइक जब कहा जाता था तो अहोम में एक मतलब जितनी भी स्टेट थी उनका सेंसस निकाला गया था, मतलब वहाँ की पॉपुलेशन को गिना गया था, न कि कितने लोग हैं। वहाँ की पहले पॉपुलेशन को गिना जाता था और हर एक गांव में जब भी पॉपुलेशन गिन ली है, अब हर गांव से पाइक्स को उन्हें भेजने होते थे, मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने फिक्स कर दिया इस गांव से इतने पाइक्स को भेजना है। पाइप्स क्या है, मतलब आपको कंपलसरी में इन वहाँ के वर्किंग लोगों को भेजना ही भेजना है ना। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, जितनी भी हैवी पॉपुलेशन थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, उनको शिफ्ट करके
जहाँ पर कम लोग रहते थे वहाँ पर शिफ्ट कर दिया, और उसके कारण क्या हुआ कि जो अहोम हैं धीरे धीरे क्या हो गए, टूट से गए थे। अहोम्स धीरे धीरे टूट गए थे, और 17 सेंचुरी तक आते आते इनका जितना भी था ढांचा वो सेंट्रलाइज हो गया था ऑलमोस्ट। अब जो यहाँ के मेल थे, अहोम के जो मेल थे, वो क्या करते थे, आर्मी में काम करते थे, युद्ध में लड़ते थे। लेकिन जब युद्ध नहीं होता था तो बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, सिंचाई करना, इरिगेशन सिस्टम, है ना, ये सारे पब्लिक वर्क में वो इन्वॉल्व थे। और अहोम लोग मेनली राइस की खेती के नए नए तरीके भी इन्होंने यूज़ किए थे। अब अहोम को हम देखें तो अहोम जो है वो खेल में या क्लेन में डिवाइड था। यहाँ पर जितने भी आर्टिशन थे वो बहुत कम थी। आर्टिशन जो कास्ट है वो बहुत कम थी, तो इन्हें जो आसपास वाले जो विलेज थे वहाँ से आर्टिशन यहाँ बुलाना पड़ता था, है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पर जितने भी विलेजर्स थे उनको, अगर ये सिस्टम था कि अगर कोई विलेजर्स हैं उनको विलेज कम्युनिटी ने, विलेज समुदाय ने अगर कोई ज़मीन दे दी है या कुछ दे दिया है तो उनकी अनुमति के बिना राजा भी उनसे वो ज़मीन वापस नहीं ले सकता था। इस तरह का यहाँ पर कल्चर था, सिस्टम था। शुरुआत में तो जो अहोम थे वो अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे, है ना, अपनी देव जो उनके फिक्स हैं उन्हीं को। लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्राह्मण से वो इन्फ्लुएंस हुए, उनके प्रभाव में आए, और ब्राह्मणों ने मतलब ब्राह्मण को थोड़ा बहुत अपनाने लग गए। बहुत सारे लोगों ने, अहोम ने ब्राह्मणों को अपना लिया था और हिंदू धर्म को मेन मान लिया था। लेकिन बाद में फिर भी कुछ अहोम ऐसे थे जो कि अपने पारंपरिक जो ट्रेडिशन है उनका, उन्होंने उसे नहीं छोड़ा, और हिंदू धर्म को अपनाने के बाद भी उन्होंने उसको फॉलो करते रहे, अपने ट्रेडिशन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। तो अहोम देखा जाए तो एक बहुत ही सक्षम समाज था, एक बहुत सक्षम सोसाइटी थी। यहाँ पर पोइट है ना, और विद्वान थे, सबको ज़मीन अनुदान में दी जाती थी, ग्रांट की जाती थी। जितने भी थिएटर वर्क थे वहाँ पर इनक्रेज किया जाता था उन्हें। और इम्पोर्टेंट इसके अलावा संस्कृत में बहुत सारी जितनी भी वो कृतियाँ लिखी गई है उसका स्थानीय भाषा में अनुवाद करते थे वो ये लोग। तो एक बहुत रिच सोसाइटी थी जो कि अहोम में, अहोम के नाम से जानी जाती है। तो स्टूडेंट, अब हमारा आता है कंक्लूज़न। इसमें हमने अभी तक ये देखा कि हमने इसमें काफ़ी सारी ट्राइब्स के बारे में स्टडी किया है, और देखा है कि किस तरह से धीरे धीरे से जो वर्णा से शिफ्ट होकर कास्टिज्म सिस्टम आया। जो हमारे ट्राइब्स और नोमैड्स लोग थे कैसे कास्ट से जुड़ने लगे, और धीरे धीरे कास्ट क्या होने लगी, कास्टिज्म इंक्रीज होने लगी। तो इसमें हमने काफ़ी सारे ये सब चीज़ें स्टडी की है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।